Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator Shefali Agrahari. Today we are going to start the lecture number 4 of cell biology. आई होप कि आप सभी ने लेक्चर 1, 2 और 3 को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले we will see the differences between the prokaryotic and eukaryotic cells. Then we will talk about the three domain system of classification, and lastly we will talk about the differences between a plant cell and animal cell. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ दोनों ही वर्ड्स में ये कैरियो टर्म कॉमन है, एंड दिस कैरियो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक टर्म कैरियन विच मीन्स न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे हमने सेल को डिवाइड किया है टू टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ दिस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में दो टर्म्स हैं, प्रो एंड कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब ऐसे सेल जिनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि जिसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तभी हम प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस टर्म का यूज़ ही नहीं करते हैं, वी यूज़ द टर्म न्यूक्लियोइड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। एंड जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में ही रिसाइड कर रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के एरिया को अलग करके रखती है, डिस्टिंग्विश करती है। और अगर ये मेम्ब्रेन ही एब्सेंट है तो फिर न्यूक्लियस जैसी चीज़ तो कोई रही ही नहीं गई, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्लाज्मा है और साइटोप्लाज्म है वो तो मिल गया ना एक दूसरे के साथ। देयरफॉर वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोइड टर्म का यूज़ करते हैं, ना कि न्यूक्लियस का। देन यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू और वेल डिफाइंड, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब कि वेल डिफाइंड मैनर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसे सेल्स को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स है जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। तो अब हम लोग डायग्राम देखते हैं इसका। Here in this diagram we can see some of the major differences between prokaryotic and eukaryotic cell. यहाँ पे we can see prokaryotic cell में ये जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोमल DNA, इट इज़ रिसाइडिंग इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है इनके चारों तरफ, देयरफॉर इट इज़ टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। जबकि ये जो यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पे वी कैन सी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड इसी न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल सेल का रिसाइड कर रहा होता है। सेकेंड डिफरेंस हम लोग ये देख सकते हैं कि यूकैरियोट्स में हमें सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब देखने को मिल रहा है। जबकि प्रोकैरियोट में ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। हियर वी कैन नॉट सी एनी ऑफ दिस। थर्ड डिफरेंस हम लोग राइबोसोम में देखेंगे। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, जो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। जबकि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, एंड दिस 80S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 60 एंड 40S सब यूनिट्स, एंड ये जो S है दिस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड, एंड दिस प्लाज्मिड इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल जो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन शो करता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करता है टू द प्रोकैरियोट्स।
फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एंड ऑल्सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, एंड ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन शो करता है। मोस्टली ये डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होते हैं, बट लीनियर भी होते हैं, देखे गए। Now we are going to talk about the differences between prokaryotes and eukaryotes in some more detail. Talking about the cell size, प्रोकैरियोट्स में सेल का साइज रेंज करता है फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लीनियर डायमेंशन, जबकि यूकैरियोट्स में इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लीनियर डायमेंशन। टॉकिंग अबाउट सेल डिवीज़न, प्रोकैरियोट्स में सेल का डिवीज़न होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, जबकि यूकैरियोट्स में इट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। प्रोकैरियोट्स यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड भी होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है, प्लांट्स में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड फंगस में इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट दोनों में, बट प्रोकैरियोट्स में ये स्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में स्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा इज़ एन एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकियों में नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में मेटाबॉलिज्म एनाएरोबिक एंड एरोबिक दोनों वे में होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ओनली एरोबिक वन इज़ पॉसिबल। प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है यूजुअली सर्कुलर होता है एंड साइटोप्लाज्म में रिसाइड कर रहा होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये एक लॉन्ग लीनियर डीएनए होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, विच इज़ बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड विच इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। हिस्टोन्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं यूजुअली, जो कि डीएनए को रैप करने में या उसे ऑर्गेनाइज करने में काम आते हैं। प्रोकैरियोट्स में आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस एक ही कंपार्टमेंट में होता है, जबकि यूकैरियोट में आरएनए का सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग न्यूक्लियस में होती है, जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एक्सेट्रा। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के होते हैं। लाइसोसोम्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन प्रोकैरियोट में रोटेटिंग फ्लैजला के थ्रू होता है एंड दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट, जबकि यूकैरियोट में इट इज़ डन बाय द अंडुलेटिंग फ्लैजला एंड सीलिया एंड इट शोज amoeboid movement. Then flagella consists of two protein building blocks in prokaryotes, while it consists of multiple microtubules in case of eukaryotes. पिलाई जो कि कॉन्जुगेशन में यूज़ होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट एज अ स्लाइम लेयर और कैप्सूल इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, while in eukaryotes it is present in some cells that lack cell wall. Then site for cellular respiration is cell membrane in the case of prokaryote. प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इनफोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है एंड एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है विच इज़ कॉल्ड एज मीजोजोम। वहीं पे सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट होती है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वहाँ पे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है एज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया, जबकि यूकैरियोट्स में इट इज़ फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ
and plants, animals, etc. Now we will talk about the three domains of life. So basically this was a three domain system of classification, and this was introduced by Carl Woese in 1977. जितने भी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स थे उन्हें तीन डोमेन में क्लासीफाई कर दिया गया था: डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया. Here we can see the simple diagram for the three domain system of classification. Originally जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था: यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. बाद में यू बैक्टीरिया को ही डोमेन बैक्टीरिया के नेम से जानने लगे एंड आर्की बैक्टीरिया को डोमेन आर्किया में रख दिया गया. आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंक्लूड होते हैं, जैसे मैथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. एंड यूकैरिया में किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूडेड होते हैं. Now we will talk about the differences in the features of these three domains: domain bacteria, domain archaea and domain eukaryota. So cell wall. Cell wall is made up of peptidoglycan and it is present in case of bacteria. It is absent in case of archaea and absent in case of eukaryota. Then nuclear envelope is absent in bacteria, absent in archaea but present in eukarya. Then introns are absent or very rarely present and are in a specific sequence in case of bacteria. They are present in some genes and are in a specific sequence in case of archaea, and they are present and are in diverse sequences in case of eukarya. Then the number of RNA polymerases is 1 in bacteria with 4 subunits. It is several in number in archaea with 8 to 14 subunits and several number in case of eukaryota with 12 subunits. Then the amino acid that introduces protein synthesis is formyl methionine in case of bacteria, methionine in case of archaea and methionine in case of eukaryota. Then the membrane bound organelles are absent in both bacteria and archaea but present in eukarya. Then membrane lipid structure is unbranched in case of bacteria, branched in case of archaea and unbranched in case of eukarya. Then histones are not associated with DNA in the case of bacteria because histones are absent here. Then in archaea the histones are present but in some species only. Then in eukaryota the histones are present and they are rich in lysine and arginine like basic amino acids. Then the circular chromosome is present in bacteria. It is there in archaea as well but it is absent in eukarya. Then बैक्टीरिया के केसेस में डीएनए मोस्टली सर्कुलर होता है, आर्किया में भी सर्कुलर होता है मोस्टली एंड यूकैरियोटा में लीनियर होता है. Then talking about the DNA sequence at transcription initiation site, then it is of diverse type in case of bacteria. Sequence is similar to Tata box in case of archaea and it is a Tata box sequence in case of eukarya. Then the binding of ribosome is at SD sequence in case of bacteria, at mRNA cap in case of archaea and same goes for the case of eukarya as well. Then the poly A addition is absent in case of bacteria and present in case of both archaea and eukarya. Then the ribosome structure, it is made up of 50S and 30S subunit in case of bacteria, 50S and 30S in case of archaea but it looks like the eukaryote ones, and in the case of eukaryota it is made up of 60S and 40S. Now we will see the differences between the plant cell and animal cell.
प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर दैन द एनिमल सेल्स एंड जो एनिमल सेल होते हैं दे आर स्मॉलर दैन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द सेल्स। ये सेलुलर कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं एंड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। एनिमल सेल्स में ये प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज लार्ज होता है एंड दे आर परमानेंट, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं एंड टेम्परेरीली प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होती है एंड टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन विच इज सराउंडिंग द वैक्यूल। टोनोप्लास्ट एब्सेंट होती है इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं बट ये सिर्फ कुछ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल इन द मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स रेयरली फाउंड होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में जो स्टोरेज मटेरियल है वो स्टार्च होता है, मतलब स्टार्च के फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसके फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है। नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। Here we can see that plant cell is surrounded by this extra membrane which is the cell wall, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे वी कैन सी दैट क्लोरोप्लास्ट इज देयर इन द प्लांट सेल, जबकि ये एब्सेंट है एनिमल सेल्स में। सो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आप लोग इसका आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए।